आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल में बेसिक तौर पे कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल की निरंतर निगरानी करते रहें, ताकि लहसुन की फसल में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आने पाएँ। किसान साथियों, ज़रा सा भी अगर चूक हुई लहसुन की खेतों की देखभाल करने में, तो किसान साथियों वर्तमान समय में बहुत ही तेज़ी के साथ दो प्रकार के रोग पुनः फैलने लगे हैं लहसुन की फसलों के ऊपर। सबसे पहली रोग किसान साथियों पीलापन की है, जो झुलसा के तौर पे पुनः खेत के किसी भी भाग से कुछ एरिया में सबसे पहले पीलापन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पूरे के पूरे पौधे सूख जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी लोगों को तत्काल प्रभाव से अपने खेत की निरंतर निगरानी करना हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। और किसान साथियों, दूसरा रोग जो लगा हुआ है जलेबी, जो पत्तियां लहसुन की ऊपर की तरफ आप सभी को वीडियो में दिख रही हैं सीधी सीधी, यह जब रोग लगे किसान साथियों लहसुन की फसल में जलेबी यानी कि फैलने की जब पत्तियों की स्थिति हो जाती है, तो जितनी भी पत्तियां या सीधी हैं या सारी पत्तियां फैल जाती हैं, एक दूसरे पौधे के ऊपर आकर के टिक जाती हैं और पौधे की हाइट भी कमज़ोर होने लगती है। किसान साथियों, ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को अपनी लहसुन की फसल का रख रखाव बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि किसान साथियों, आप सभी लोग जानते हैं लगभग 90 से 150 दिनों के बीच की लहसुन की फसल हो चुकी है और कंद का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है इस समय। किसान साथियों, इन परिस्थितियों में लहसुन की फसल में अगर किसी भी प्रकार की कोई रोग की ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हुई तो पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। किसान साथियों, अगर पौधे कमज़ोर हुए तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान आप सभी को देखने को लहसुन की फसल में मिल सकता है। इसलिए आप सभी लोग अपने लहसुन के खेतों को निरंतर अच्छी तरीके से देखभाल करते रहें और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में अच्छी तरीके से केवल एक बार स्प्रे कर देंगे किसान साथियों, तो लहसुन की फसल में अगर पीलापन की समस्या आ रही, झुलसा की समस्या आ रही, साथ ही साथ किसान साथियों थ्रिप्स की समस्या आ रही, जो रस चूसक कीट पत्तियों के रस को चूस लेते हैं, इसी वजह से लहसुन की पत्तियां फैल जाती हैं। जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे कितनी ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स की संख्या है, इसीलिए पत्तियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए आप सभी को सचेत रहना है किसान साथियों, और आप सभी लोगों को निरंतर लहसुन की फसल को देखभाल करते हुए स्प्रे जो भी ज़रूरी हों उनको समय समय पे करते रहना। अगर आपके खेत में नमी कम है तब भी किसान साथियों पीलापन की स्थिति हो सकती है। चूँकि बारिश इस बार कम हुई है, ज़मीन में नमी कम है, इसलिए आपको हर हफ्ते या 15 दिन के अंतराल पे तो हर परिस्थिति में लहसुन की फसल में पानी आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, तभी लहसुन की फसल का पीलापन दूर हो पाएगा। अब मैं बात करता हूं किसान साथियों, जो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इनको कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता रहा हूं, झुलसा की समस्या किसान साथियों अगर लहसुन के खेतों में 2-4% ही है तो वहाँ पे आप सभी को डालना है मेटालैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP। किसान साथियों, इसको आप सभी लोग 2 से 2.5 ग्राम, अगर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है लहसुन की फसल में तो वहाँ पे 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में तत्काल प्रभाव से स्प्रे करना है। इससे किसान साथियों लहसुन की जो पत्तियाँ सूख रही वह भी सूखना बंद हो जाएंगी। जो झुलसा की ज़्यादा स्थिति पैदा हो गई है लहसुन की पत्तियों के ऊपर, जिससे पौधे के पूरी की पूरी पत्तियां सूख रही हैं किसान साथियों, वह सारी समस्याएं इसको डालने से ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूं दूसरी चीज़, जो पत्तियां फैलने लगती हैं थ्रिप्स की वजह से, जिसे हम जलेबी रोग के नाम से भी हमारी एरिया में जाना जाता है। कुछ एरिया में किसान साथियों इसे थ्रिप्स कीट का प्रकोप के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो रस चूसक कीट यानी कि थ्रिप्स की समस्या पत्तियों के ऊपर लग जाती है और धीरे धीरे अगर इसका ज़्यादा दिन बीत गया है थ्रिप्स का प्रकोप का और वहाँ पे आपने स्प्रे नहीं किया है तो विकराल रूप जब ले लेती है थ्रिप्स किसान साथियों, यह समस्या 3-4 दिन में ही उत्पन्न हो जाती है लहसुन की पत्तियों के ऊपर और धीरे धीरे यह पत्तियाँ कमज़ोर होकर एक दूसरी पत्तियों के ऊपर जा कर के गिर जाती हैं और पौधे छोटे होने लगते हैं और लहसुन में बहुत ही कमज़ोरी आने की संभावनाएं इन परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाती हैं। तो किसान साथियों, इसके लिए आप सभी को
पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%। इसका आप सभी लोग 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी की दर से स्प्रे करेंगे आप सभी लोग। अगर किसान साथियों बहुत ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स की समस्या है तो आप इसे 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी की दर से एक बार स्प्रे करिए। उस स्प्रे के लगभग 5-6 दिन के बाद में दोबारा स्प्रे कर दीजिए, ताकि जो फर्स्ट राउंड में आपने स्प्रे किया है वहाँ पे जो कमी रह गई है किसी भी प्रकार की, तो वह दोबारा स्प्रे करने से सारी की सारी समस्या आपके लहसुन की फसल से तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसी के साथ में किसान साथियों तीसरी चीज़ कौन सी आपको ऐड करना है। तीसरी चीज़ किसान साथियों आप सभी को डालना है स्टेप्टोसाइक्लिन, जो एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है। लहसुन की फसल में स्टेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप सभी को मैंने बताया फंगीसाइड जिसमें मेटालाक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP है, जिसकी 2.5 से 3 ग्राम तक आप सभी लोग अपनी लहसुन में मात्रा लेकर के स्प्रे करिए। इसी के साथ में जो इंसेक्टिसाइड के तौर पर मैंने आप सभी को बताया थ्रिप्स की समस्या जो आ रही है, जिससे झुलसा रोग उससे इंसेक्टिसाइड से नहीं ख़त्म होगा किसान साथियों का, फंगीसाइड से ख़त्म होगा। और जो या थ्रिप्स की समस्या आ रही है या इंसेक्टिसाइड, तो इसके लिए आप सभी को मैंने बताया पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%। इसका आप सभी लोग स्प्रे करिएगा। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से लेना है। और स्टेप्टोसाइक्लिन की आपकी 4 ग्राम की जो पुड़िया आती है उसको आप सभी को 40 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। सिलिकॉन बेस का स्टिकर आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में तत्काल प्रभाव से इन दवाइयों के साथ में लगा करके जब स्प्रे करेंगे तो यह सारी की सारी दवाइयाँ जो आप स्प्रे कर रहे हैं किसान साथियों, वह पत्तियों के ऊपर चिपक जाएंगी और 24 घंटे के अंदर ही आपकी लहसुन की फसल में इन दवाइयों का असर दिखने लगेगा।